हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। देखिए, जीएस पेपर 4 एथिक्स 2023 मेंस का एग्जाम हो गया है। जस्ट नाउ फिनिश हुआ है ये पेपर और इस पेपर की मैं करूंगा अब एनालिसिस। डिटेल एनालिसिस नहीं करेंगे, इनिशियल आपको मैं बताना चाहता हूं कि इनिशियल रिएक्शन स्टूडेंट्स का क्या है। कुछ स्टूडेंट्स से हमने बात करी है और सभी स्टूडेंट्स का मतलब ओवरऑल स्टूडेंट्स का जितने लोगों से बात हुई है, बाकी रिएक्शन तो बाद में आएगा, लेकिन जितना जो अभी तक बात हुई है पता चला है कि ये पेपर कंपैरेटिवली लास्ट पेपर्स के एनालिसिस के हिसाब से थोड़ा इजी हम कह सकते हैं। पेपर थोड़ा सा कंपैरेटिवली इजी आया है और इसका इजी होने का जो कारण है, जो रीजनिंग है, वो ये है कि क्वेश्चन थोड़े से डायरेक्ट क्वेश्चंस आए हैं स्टूडेंट्स। इस बार एग्जाम में सिलेबस के रिस्पेक्ट में कुछ क्वेश्चंस डायरेक्ट आए हैं और कुछ क्वेश्चंस जैसे कि आपका एक क्वेश्चन आया है सोशल कैपिटल के ऊपर, या फिर कुछ ऐसे क्वेश्चंस आए हैं जिसमें आपसे मॉरल इंटीग्रिटी कुछ टर्म्स पूछे गए हैं, जैसे कि मॉरल इंटीग्रिटी क्या होता है, मॉरल रीजनिंग क्या है। ओके, तो ऐसे क्वेश्चंस के बेसिक डायरेक्ट डेफिनेशंस थोड़े आपसे मांगे हैं और एग्जाम्पल्स को सपोर्ट करने के लिए कहा है। तो ये मैं इसलिए इजी कह सकता हूं क्योंकि ये बहुत सी चीजें, कुछ चीजें आप एग्जाम में पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हैं। जहां पर जीएस पेपर 2, जैसे एग्जांपल जीएस पेपर 2 का लेता हूं मैं, तो जीएस पेपर 2 में जैसे आप वुमेन ओरिएंटेड कुछ इश्यूज पढ़ते हैं, राइट। बहुत सारे इसमें जो है लॉज वगैरह होते हैं जो आप वुमेन के रिस्पेक्ट में पढ़ते हैं, या फिर सोशल मीडिया के रिस्पेक्ट में कुछ लॉ वगैरह होते हैं जो आप एग्जाम में पढ़ते हैं। तो ये जीएस पेपर 2 के रिस्पेक्ट में भी कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ स्पेसिफिक जो तैयारी आपने जीएस पेपर 2 में करी है वो भी आप यहां पर यूज कर सकते हैं। इस कंटेक्स्ट से देखें तो ये पेपर डुएबल है, कंपैरेटिवली ये इजी भी है। और एक एस्पेक्ट और है स्टूडेंट्स कि ये जो पर्टिकुलर पेपर है, इसमें अगर मैं केस स्टडीज की बात करूं तो ये जो केस स्टडीज हैं ये भी आपकी बहुत ज़्यादा लेंदी नहीं आई हैं। मतलब 2 केस स्टडीज मैं अगर हटा देता हूं तो टोटल 6 में से 4 केस स्टडीज ऐसी हैं, और इनफैक्ट एक केस स्टडी तो बहुत ही छोटी आई है, मैं भी पेपर आपको दिखाता हूं। तो ये कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा लेंदी नहीं है। 2021 में और 22 में हमने देखा है कि जो लेंदी केस स्टडीज की वजह से क्या हुआ है, पेपर बहुत ज्यादा लेंदी हो जाता है। ठीक है, पेपर कंप्लीट करने में स्टूडेंट्स को बहुत दिक्कत आई थी, लेकिन इस पेपर में आपको केस स्टडीज की वजह से पेपर जो है खत्म करने में दिक्कत नहीं होगी। वैसे तो अगर हम जनरल ट्रेंड भी देखें तो एथिक्स का पेपर डिफिकल्ट होता है खत्म करना, लेकिन मेरे स्टूडेंट्स, मैं आपको ये बताना चाहता हूं, जो भी स्टूडेंट 2024 के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, 2025 के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एथिक्स का पेपर आप मान के चलिए कि ये पेपर थोड़ा सा अब डायनामिकली बहुत थोड़ा सा चेंज हो रहा है। चेंज किस कंटेक्स्ट में हो रहा है, इसका एक पॉइंट मैं और बताता हूं। पेपर एनालिसिस से पहले, एक पेपर डिस्कशन से पहले मैं एक पॉइंट और बताना चाहता हूं। इसमें नए नए टर्म्स का जो एडिशन हुआ है, जैसे कि मॉरल परसुएशन है, राइट, मॉरल परसुएशन, जैसे कि मॉरल, यहां पर कोर्शन, ऐसे टर्म्स का जो है यहाँ पर यूसेज हो रहा है। मैंने पीछे भी बताया मॉरल इंटीग्रिटी, मॉरल रीजनिंग, सोशल कैपिटल। अब आपके लिए ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो 24-25 एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं कि अब थोड़ा सा अपने जो तैयारी है उसमें जो डेप्थ है, टर्मिनोलॉजीज की जो डेप्थ है, पर्टिकुलरली टर्मिनोलॉजी की, उस डेप्थ को आप थोड़ा सा इंक्रीज करिए, उस डेप्थ को बढ़ाइए और ज्यादा से ज्यादा टर्म्स, रिलेटेड टर्म्स जीएस पेपर 2, जीएस पेपर 3 से, उसको भी आपको अब एथिक्स के पेपर के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से करना है। जैसे कि देखिए, पहला क्वेश्चन है यहाँ पर मॉरल इंटीग्रिटी और प्रोफेशनल एफिशिएंसी के रिस्पेक्ट में, कि उससे आप क्या अंडरस्टैंड करते हैं, और इस कंटेक्स्ट में आपको बताना है यहाँ पर कि ये कॉर्पोरेट गवर्नेंस के कंटेक्स्ट में कैसे ये यहां पर यूज हो सकते हैं वर्ड्स, और इसके रिस्पेक्ट में आपको इलस्ट्रेट करने हैं सुटेबल एग्जांपल। तो देखिए स्टूडेंट्स, मॉरल इंटीग्रिटी क्या है। मॉरल इंटीग्रिटी का मतलब है सही चीज करना तब करना जब आपको कोई भी नहीं देख रहा है। तो इंटीग्रिटी आपको पता है कि नोबडी इज वॉचिंग यू, देन यू मस्ट स्टिक टू दी मॉरल ग्राउंड, दैट इज मॉरल इंटीग्रिटी। अब कॉर्पोरेट गवर्नेंस को देखें अगर इंडिया के रिस्पेक्ट में, तो यस, कॉर्पोरेट को अभी यहां बहुत जरूरत है कि वो मॉरल इंटीग्रिटी अपनी बना करके रखे। क्यों रखे भाई बना करके? क्योंकि लोगों का सिर्फ अपना प्रॉफिटेबिलिटी देखने के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर वो इस होड़ में सिर्फ प्रॉफिट मेकिंग में जाएंगे तो लोगों का नुकसान होगा, और लोगों का वेलफेयर प्लस लोगों को सही प्रोडक्ट भी देना, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अब देखिए, इसमें बहुत सारे एंगल्स हैं जो लिखे जा सकते हैं, बट 150 वर्ड्स बहुत कम वर्ड्स होते हैं जिसमें हमें इनकी डेफिनेशंस भी देनी है शब्दों की, और उसको उससे रिलेट भी करना है। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इंटरनेशनल एड के रिस्पेक्ट में है। इंटरनेशनल एड, इंडिया भी देखिए, इंडिया भी इंटरनेशनल एड में बहुत आगे है।
हर एस्पेक्ट में इंडिया हमेशा आगे रहता है। तो देखिए कहीं ना कहीं इसमें इस पर क्वेश्चन बना है कि कैसे इंटरनेशनल एड इज एक्सेप्टेड फॉर्म ऑफ हेल्पिंग रिसोर्स चैलेंज नेशन। अब रिसोर्स चैलेंज नेशन वो हैं जो लो डेवलपिंग कंट्रीज हैं। अब इसमें जो पर्टिकुलर एथिक्स है, एथिक्स इन कंटेम्पररी इंटरनेशनल एड, इस चीज को आपको एक्सप्लेन करना है। तो डेफिनेटली कुछ एग्जांपल्स हैं जो जीएस पेपर के आपके हैं, कैसे ये आपका एक कंपैशन दिखाता है, एम्पैथी दिखाता है टुवर्ड्स दी जो नेशंस हैं जो डेवलपिंग हैं, जो लोअर डेवलप्ड कंट्रीज हैं। तो उस एस्पेक्ट को टच करते हुए और एक आपकी दूसरी कंट्री को हेल्प कर रहे हो, तो उस एस्पेक्ट को आपको यहां पर टच करना है, राइट। देन कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में देखिए करप्शन को फोकस रखा गया है। तो करप्शन इज अ मैनिफेस्टेशन ऑफ फेलियर ऑफ द कोर वैल्यूज इन द सोसाइटी। अब सोसाइटी की अगर आपको कोर वैल्यूज ही नहीं पता तो आप इस केस में इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने में प्रॉब्लम फेस करेंगे एथिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। करप्शन चलो आपने इंट्रोडक्शन में एक्सप्लेन कर लिया, लेकिन कोर वैल्यूज को जरूर जानना है स्टूडेंट्स। ये कोर वैल्यूज कौन सी हैं भाई? हमें हेल्पिंग हैंड होना चाहिए, ब्रदरहुड की फीलिंग होनी चाहिए सोसाइटी में। सोसाइटी में हमें एक दूसरे को देख करके जलन महसूस नहीं होनी चाहिए। कम्युनल टेंशन जो होती है कि सुपीरियरिटी किसकी है किसकी नहीं है, वहां टॉलरेंस, आप देखिए रिलीजन के एंगल से देखें तो टॉलरेंस एक ऐसा वर्ड है जो सोसाइटी में बहुत ज्यादा जिसकी जरूरत है, क्योंकि रिलीजन के नाम पर कम्युनल वायलेंस हो जाती है, टेंशन हो जाती है। प्लस टॉलरेंस के साथ साथ आपकी सोसाइटी में यहां पर एक पीस और हार्मनी की भी बात आती है, पीस एंड हार्मनी। तो यहां पर करप्शन को भी आपको लिंक करना है, क्योंकि एक गैप भी है। देखिए तो इनइक्वालिटी है, इंक्लूसिव ग्रोथ नहीं है। जो पैसे वाला है वो और पैसे वाला होता जा रहा है, जो गरीब है वो नीचे जाता जा रहा है। तो यहां पर क्वेश्चन क्या बनता है? इन योर ओपिनियन व्हाट मेजर्स कैन बी अडॉप्टेड टू अपलिफ्ट द कोर वैल्यूज इन द सोसाइटी। अब ये रिलेट करता है आपके सिलेबस से। भाई आपकी सोसाइटी में जो फैमिली का रोल होता है, सोशल इंस्टीट्यूशंस का रोल होता है, उनका भी पार्टिसिपेशन होता है कि जो एक बच्चा बड़ा हो रहा है उसके अंदर सोसाइटी की वैल्यूज इनकलकेट हों। तो इनडायरेक्टली अगर आपने वो टॉपिक प्रिपेयर किया है तो इस टॉपिक को आप यहां पर थोड़ा सा कंटेंट को यूज करके आंसर बना सकते हो। अगला क्वेश्चन आपका स्टूडेंट्स है, देखिए कंटेक्स्ट टू वर्क एनवायरनमेंट, आपका ये वर्क कल्चर के रिस्पेक्ट में क्वेश्चन है। डिफरेंशिएट करना है कोर्जन और अनड्यू इन्फ्लुएंस को। अब ये जो पर्टिकुलर वर्ड है इसका मतलब होता है भाई किसी का एडवांटेज लेना और इनफैक्ट उसको परसुएड करना किसी काम को करने के लिए। लेकिन ये जो परसुएशन है बाय फोर्स है स्टूडेंट्स। जब हम कोर्शन की बात करते हैं तो मतलब बाय फोर्स आप किसी से कुछ काम करवा रहे हैं परसुएड करा करके। लेकिन जब अनड्यू इन्फ्लुएंस की बात होती है इसका मतलब होता है कोई दूसरा जो इंडिविजुअल है, जो पार्टी है, उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल से उसकी वीकनेस जो है उस वीकनेस को आप पकड़ते हैं और उसकी वीकनेस का आप एडवांटेज लेते हैं। तो इन दोनों शब्दों को आपको अच्छे से एक्सप्लेन करना है। इसका मतलब हमें अब अपनी, जैसे मैंने पॉइंट बताया कि अपनी टर्मिनोलॉजी एंगल को हमें यहाँ पर डेवलप करना है, टर्मिनोलॉजीज को ज़्यादा बेटर यहाँ पर अपने आप को एक्सप्लोर करना है प्रिपरेशन ऑफ द एथिक्स पेपर। कोटेशंस कंपैरेटिवली इजी आई थी। एक कोटेशन देखिए महात्मा गांधी जी के ऊपर है जहाँ पर लिखा है कि भाई सिंपल कोटेशन है, सिंपलेस्ट एक्ट ऑफ काइंडनेस जो होती है फार मोर पावरफुल होती है। काइंडनेस का एक एक्ट इतना पावरफुल होता है जितने चाहे थाउजेंड्स ऑफ लोग जो हैं हेड बो करके प्रेयर कर रहे हो उसके कंपैरिजन में। तो ऐसा कोटेशन हो, या दूसरा कोटेशन जवाहरलाल नेहरू जी के ऊपर है जहां पर वुमेन की अवेकेंडनेस को इन्होंने यहां पर क्वेश्चन में रखा है कि अगर एक वुमेन को आप अवेकन करते हैं, उसे नॉलेजेबल बनाते हैं, तो उसके साथ साथ पूरी फैमिली, पूरा विलेज या पूरा नेशन पावरफुल बनता है, अवेकन होता है, ज्यादा प्रॉस्परस होता है। इसमें अगेन एंगल जो है वो वुमेन को आगे रखने का है जवाहरलाल नेहरू जी की तरफ से, तो उस एंगल को देख करके आपको लिखना था यहाँ पर। और तीसरा कोटेशन आपका स्वामी विवेकानंद जी से रिलेटेड है कि भाई किसी से नफरत मत करो। कोटेशन सिंपल कहता है कि भाई हेट्रेड करोगे अगर किसी से तो वापस रिटर्न में आपको हेट्रेड ही मिलेगी। अगर आप किसी को प्यार करते हो तो रिटर्न में आपको प्यार मिलेगा। इसका मतलब आप इसको सीधे सीधे रिलेट कर सकते हैं कर्मा थ्योरी से। लिखने को बहुत कुछ लिख सकते हैं, लेकिन कर्मा थ्योरी को अगर आप इसमें रिलेट करते हैं, इस फिलॉसफी को रिलेट करते हैं, तो ये सीधी सी बात है भाई किसी का बुरा करोगे तो पलट के तुम्हारा ही बुरा होगा। ये कोटेशंस कंपैरेटिवली आई वुड से पिछले पेपर्स के हिसाब से, पिछले लास्ट 2 इयर्स के हिसाब से थोड़ा सा इजी है। महात्मा गांधी जी पर क्वेश्चन एक्सपेक्टेड होता है कोटेशन पर, और ये स्वामी विवेकानंद जी का जो कोटेशन आया है स्टूडेंट, स्वामी विवेकानंद जी को यूपीएससी ने 2021 में भी पूछा हुआ है। तो देखिए आप इन सब चीज़ों को एनालाइज करिए, पीवाईक्यूज को थोड़ा सा पढ़ करके जाइए अगले साल की प्रिपरेशन के लिए, ये अच्छा रहेगा।
अगला क्वेश्चन देखिए, ये इमोशनल इंटेलिजेंस से रिलेटेड क्वेश्चन है। दो क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं है लेकिन इनडायरेक्टली बात वही पूछी गई है। क्वेश्चन क्या है यहाँ पर कि जो आपका कन्वेंशनल जो कॉग्निटिव एबिलिटीज होती हैं उसके कंपैरिजन में, चाहे आपको सक्सेस चाहिए, कैरेक्टर चाहिए, हैप्पीनेस चाहिए, लाइफ लॉन्ग अचीवमेंट चाहिए, वो डेफिनेट सेट ऑफ इमोशनल स्किल्स, डेफिनेट सेट ऑफ इमोशनल स्किल्स, इमोशनल इंटेलिजेंस, ईक्यू आपको प्रोवाइड कर सकती है रादर देन कॉग्निटिव एबिलिटीज। तो इसके पीछे आपके रीजनिंग देने थे। अगर आपने ये टॉपिक अच्छे से प्रिपेयर किया है तो कुछ पॉइंट्स आराम से आप उठा करके इसमें लिख सकते हो। इमोशनल इंटेलिजेंस पर एक क्वेश्चन डायरेक्ट आता है, पहले भी एक क्वेश्चन 2020 में भी क्वेश्चन आया था जहां कंपोनेंट्स पूछे थे डायरेक्टली, लेकिन यहां पर थोड़ा सा घुमा करके पूछा है। ये क्वेश्चन जो आपका क्वेश्चन है इसमें मॉरल इंट्यूशन है, मॉरल रीजनिंग है, ऐसे की टर्म्स पूछे गए हैं सुटेबल एग्जांपल्स के साथ। अगर आपने इसकी प्रॉपर डेफिनेशंस की जो है तैयारी नहीं करी है तो फिर आप कुछ भी लिख करके आएंगे और नाम जो आपके मार्क्स हैं वो कट सकते हैं। देन इसमें जो है मॉरल रीजनिंग जो होता है, इसका मतलब होता है कि भाई आप स्टडी करना चाहते हो। मैं पर्टिकुलरली इस वर्ड का मतलब जल्दी से बता देता हूँ। मॉरल रीजनिंग का मतलब होता है कि आप स्टडी करना चाहते हो कि जब भाई कौन से रूल्स हैं, कौन से स्टैंडर्ड्स हैं जो लोगों को अप्लाई करने चाहिए। सो व्हाट पीपल शुड डू, व्हाट पीपल शुड डू, ये आपका होता है मॉरल रीजनिंग। लेकिन जब मॉरल इंट्यूशन की बात आती है तो वो स्ट्रॉन्ग, स्टेबल, इमीडिएट, इंट्यूशन मतलब इमीडिएट बिलीव्स होते हैं जो इंडिविजुअल के होते हैं। इस चीज को आपको पकड़ करके यहां पर एक्सप्लेन करना था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन जो है इसमें पहला पार्ट है कि इस कॉन्शियस, ये जो कॉन्शियस होती है अब मोर रिलायबल गाइड होती है व्हेन कंपेयर टू लॉज, रूल्स एंड रेगुलेशंस। तो देखिए डिसीजन मेकिंग में रूल्स रेगुलेशंस एक तरफ है, दूसरी तरफ आपकी कॉन्शियस होती है। तो देखिए यूपीएससी ने पिछले साल भी एक क्राइसिस ऑफ कॉन्शियस पे क्वेश्चन पूछा था। तो क्राइसिस ऑफ कॉन्शियस एक ऐसा टॉपिक है जो आपके पिछले 2-3 सालों से लगातार पूछा जा रहा है। इसी चीज को घुमा करके यहाँ पूछा गया कि कोई रूल है, कोई लॉ है, लेकिन इसमें अगर मान लीजिए किसी वल्नरेबल का नुकसान हो रहा है और आपकी कॉन्शियस से कह रही है कि नहीं नहीं मैं तो नहीं होने दे सकता ये चीज, तो क्या आप अपनी कॉन्शियस की सुनोगे? क्या ये मोर रिलायबल सोर्स रहेगी आपके डिसीजन मेकिंग में, या आप सीधे सीधे रूल को फॉलो करोगे? इसी चीज पर यूपीएससी ने एक केस स्टडी पूछ ली थी कि किसी वुमेन को क्या आप इस स्कीम के अंदर में एडवांटेज देंगे, पॉलिसी में एडवांटेज देंगे, जबकि उसके पास डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर नहीं है। तो उसी तरीके के एग्जाम्पल आप यहां पर देकर के इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका डायरेक्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, ये प्रॉपर्टी से रिलेटेड है। प्रॉपर्टी आपके सिलेबस का एक पार्ट होता है कि प्रॉपर्टी इज एसेंशियल फॉर इफेक्टिव सिस्टम ऑफ गवर्नेंस एंड सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इस पर दोनों एस्पेक्ट्स को टच करना था। एक एस्पेक्ट आपका गवर्नेंस का था, कैसे ट्रांसपेरेंसी बढ़ती है, आपका इंटीग्रिटी, ऑनेस्टी जो सिस्टम में आती है उससे क्या फायदे होते हैं। दूसरा है कि भाई लोगों के वेलफेयर, सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, लोगों का सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे होगा। भाई एक सिंपल एग्जांपल पीडीएस सिस्टम का ही जैसे मैंने अभी लिया, अगर उस पीडीएस सिस्टम का एग्जांपल आप लें, जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, वहां पर भी लोगों को प्रॉपर अगर अनाज मिले, लोगों को खाना मिले, लोगों को जो सुविधाएं हैं वो मिले, तो ये डेवलपमेंट लेकर के आता है सोशो इकोनॉमिक लेवल पर लोगों का। पर्टिकुलरली सोशल लेवल पर तो लेकर ही आता है और लोगों को खाना भी मिलता है। इकोनॉमिक लेवल पर अगर आप उनको स्किल्स वगैरह डेवलप कराते हैं और वहां पर आप अपने वर्क को लेकर के एज अ गवर्नमेंट सर्वेंट होकर के, एज अ सिविल सर्वेंट होकर के अपने इस रूटीन, इस रूल को, रूल ना बोल करके आई वुड से आई थिंक योर ड्यूटी, अपनी ड्यूटी को अगर आप अच्छे से देते हैं तो लोगों का बहुत भला कर सकते हैं। तो प्रॉपर्टी आपकी सिस्टम में, आपके पूरे सिस्टम में, इंडिविजुअल लेवल पर, सिस्टम लेवल पर, गवर्नेंस के रिस्पेक्ट में और सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के रिस्पेक्ट में, दोनों को टच करके दो एग्जाम्पल दे करके आपको इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना था। अगला क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है और ऐसा क्वेश्चन हम बार बार एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आ भी रहे हैं और आगे भी एक्सपेक्ट करेंगे। यूपीएससी क्या काम करता है, जैसे ये क्वेश्चन सुनिए। यूपीएससी कह रहा है कि भाई गुरु नानक जी की टीचिंग्स के बारे में जल्दी से बता दो और उनकी रेलेवेंस कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड के रिस्पेक्ट में बढ़ा दीजिए। अब ऐसा क्वेश्चन देखिए, ये कोई बहुत, हम ये कहेंगे बहुत टफ क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है। बात सिर्फ इतनी सी है कि अगर आपको गुरु नानक जी की टीचिंग्स के बारे में ही नहीं पता तो आप गड़बड़ कर जाएंगे। इसी तरीके से सिमिलर क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा था जहां बुद्धिज्म के बारे में पूछा था कि भाई बुद्धा जो थे और जो बुद्धिज्म है ये कैसे रेलेवेंस शो करता है हमारे कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में। सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चन यूपीएससी ने पास्ट में पूछा था जहां कौटिल्य की जो नीतियां हैं, कौटिल्य अर्थशास्त्र की जो नीतियां हैं, वो कैसे आज कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में जो है सक्सेसफुल है या वो कैसे यूज है या रेलेवेंस है उनका। ऐसा क्वेश्चन आप आगे भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। थिंकर्स एंड फिलोसफर्स यूनिट जो है, पर्टिकुलरली इंडियन फिलोसफर्स को लेकर के, थिंकर्स को लेकर के यूपीएससी ऐसा क्वेश्चन बना रही है। इस तरीके से अब इस क्वेश्चन का आंसर तो बहुत सिंपल है भाई। अगर आपने बेसिक चीजें जो पढ़ी हुई हैं कि वंद चखना, शेयरिंग करना, या फिर कीरत करो, या फिर जिसे हम कहते हैं कि ऑनेस्टी से रहना, नाम जपो भैया, ट्रू गॉड का नाम जपो, उसके में बिलीव करो, और सारे लोगों की खुशियों के, एवरीवन्स हैप्पीनेस इज मोर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, जहां पर सबकी खुशियों की बात करें, एवरीवन्स
हैप्पीनेस, ऐसी चीज़ें हैं जो गुरु नानक जी कहते हैं और डेफिनेटली इसका रेलेवेंस टुडे है, बिल्कुल है भाई। रशिया का यूक्रेन की वॉर हो रही है, एक दूसरे की हैप्पीनेस के बारे में ना सोच करके, यहाँ पर पीस के बारे में ना सोच करके कंट्रीज लड़ाई में लग रहे हैं। चाहे आप इंडिविजुअल लेवल पर हो, चाहे आप सोसाइटी लेवल पर हो, ये कंट्री के लेवल पे हो, इंटरनेशनल लेवल पर हो, उन सभी एस्पेक्ट्स को यहाँ पर आप लगा सकते हो। इस क्वेश्चन की मैं बात कर रहा था जहां पर टर्म सोशल कैपिटल पूछा गया है स्टूडेंट्स। सोशल कैपिटल और उसका कैसे वो हाउ डज इट एनहेंस दी गुड गवर्नेंस, इस एस्पेक्ट को यहां पर टच करा गया है। तो ये तो आपके हो गए कि ये क्वेश्चन वैसे डायरेक्ट क्वेश्चन है, गुड गवर्नेंस में सोशल कैपिटल का क्या रोल है। सोशल कैपिटल वर्ड का मतलब अगर आपको पता हो कि भाई ग्रुप ऑफ लोग जो हैं उनका किस तरीके से काम करने का तरीका साथ में इफेक्टिवली, उस चीज को यहाँ पर यूपीएससी ने टच किया है। तो गुड गवर्नेंस का भी पार्ट है कि ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी जो भी सिस्टम में आती है, ओपेकनेस खत्म होगी, ट्रांसपेरेंसी आएगी, अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी। ऐसे जो पर्टिकुलर जो गुड गवर्नेंस के पार्ट है, कंपोनेंट है, उन्हीं चीज को आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करना था। तो स्टूडेंट्स ये तो बात रही उन सेक्शन ए के क्वेश्चंस की। सेक्शन बी के क्वेश्चंस में डिटेल में तो हम नहीं जाएंगे, लेकिन इस क्वेश्चन में देखिए, इस वाले पर्टिकुलर क्वेश्चन में यहाँ पर आपके सिस्टम में कुछ गड़बड़ी हो रही है। बैंक के रिस्पेक्ट में आप बैंक एग्जीक्यूटिव बना दिए गए हो, तो आपके लिए यह पूछा गया है कि भाई क्या आप इसमें जो पर्टिकुलर पर्सन है, आपके कलीग हैं, उनको जरूरत है पैसे की, तो वो कैसे किसी ऐसे अकाउंट से पैसे ले रहे हैं, डोरमेंट पड़ा था और उससे पैसे निकाल करके अपना काम तो कर लिया, लेकिन धीरे धीरे वो पैसे भरना शुरू कर चुके हैं वहां पर, तो क्या आप इसको रिपोर्ट करेंगे या नहीं करेंगे। तो तरीका गलत है, लेकिन काम जो पैसा है वो सही जगह यूज हुआ है। तो इस चीज का क्वेश्चन है यहाँ पर, ये इंडिविजुअल लेवल पर है बेसिकली। ये एक लैंडस्लाइड सिचुएशन आपको दी है जिसमें आपको एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बनाया गया है। तो देखिए ये जो पर्टिकुलर वर्ड है यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट लिखा हुआ है, यू आर वर्किंग एज अ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। तो वहां पर ब्लड ट्रांसफ्यूजन के केस में जो केस स्टडी कुछ भी है, जो क्वेश्चन पूछा है यहाँ पर, वो क्वेश्चन यही है कि आपकी प्रोफेशनल ट्रेनिंग में आपको कुछ चीजें सिखाई गई हैं, लेकिन ग्राउंड रियलिटी पर लाइफ सेव करना इंपॉर्टेंट है, या अपने प्रोफेशनल एथिक्स पर, जो वर्ड आएगा यहाँ पर वो है अपना प्रोफेशनल एथिक्स फॉलो होने चाहिए। तो इस चीज पर आप फोकस करोगे या आप अपने लोगों की जान बचाने पर फोकस करोगे। अगला केस स्टडी भी ये सिमिलर काइंड ऑफ केस स्टडी है। यहाँ पर आपको एक जॉइंट सेक्रेटरी बना दिया गया है। तो ये देखिए नाम भी दिया हुआ है और आपको जॉइंट सेक्रेटरी रशिका को जॉइंट सेक्रेटरी बना दिया गया है यहाँ पर। और ये पूरा केस स्टडी का सिनेरियो क्रिएटेड है। सो आई विल नॉट गो इनटू दैट डिटेल, आई जस्ट गिव इट अ ब्रीफ राइट नाउ। ये विनोद है यहाँ पर। विनोद जो है बोर्ड ऑफ मेंबर्स के अगेंस्ट जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, वो चेयरमैन के अगेंस्ट उन्हें बातें बोलनी चाहिए, नहीं बोलनी चाहिए, इस तरीके का केस स्टडी है। अगला केस स्टडी देखिए, ये एक बड़ा क्वेश्चन था, ये एक कंपैरेटिवली थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है। तो मैं इस क्वेश्चन को मानूंगा कि ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा था, लेकिन बाकी केस स्टडीज ऊपर से देख लीजिए, कंपैरेटिवली केस स्टडीज थोड़ी छोटी थी और क्वेश्चंस भी उसमें थोड़ा सा डायरेक्ट जो है आपसे डायरेक्टली पूछे गए थे। तो स्टूडेंट्स ओवरऑल एनालिसिस ये है कि पेपर थोड़ा सा इजी था कंपैरेटिवली पिछले सालों के कंपैरिजन में। आई वुड रियली से दैट कि कंपैरेटिवली पेपर इजी था। आने वाले एग्जाम की तैयारी करने के लिए, पेपर की तैयारी करने के लिए आपको कुछ टर्मिनोलॉजीज पर ज़्यादा फोकस करना होगा। अपना जो एक डाटा बैंक है उसको थोड़ा सा और बड़ा करना पड़ेगा, होराइजन बढ़ाना होगा, और अपने जीएस पेपर्स के जो आपने तैयारी करी है उसके फैक्ट्स को भी अब आप यहाँ पर कोट करेंगे, क्योंकि क्वेश्चंस में भी थोड़ा सा इंक्लिनेशन अब आपके जीएस पेपर 2 लॉज वगैरह जो है, स्पेसिफिक लॉज जो है, उसको टच करने की यहाँ पर यूपीएससी ने कोशिश करी है। तो आई होप पेपर एनालिसिस आपको अच्छा लगा, समझ में आया। इसकी डिटेल एनालिसिस भी बहुत जल्दी आएगी, आंसर्स भी हम आपको देंगे। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर लिसनिंग टू अस।